हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। तो लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं? इस सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर इफ इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी भी सिस्टम को लीनियर होने के लिए उसको सुपरपोजिशन फॉलो करना पड़ता है। आपने नेटवर्क में भी पढ़ा हुआ सुपरपोजिशन, वहाँ पे बहुत सारे सोर्स होते थे, तो प्रत्येक सोर्स के द्वारा कितना वोल्टेज और कितना करंट फ्लो हो रहा है वह हम फाइंड करने के लिए हम अलग अलग सोर्स का रेस्पॉन्स फाइंड करते थे और लास्ट में हम उस रेस्पॉन्स को ऐड कर देते थे। तो ये सुपरपोजिशन भी दो प्रॉपर्टी से मिलकर बना है, होमोजीनिटी और एडिटिविटी। तो होमोजेनिटी क्या होती है? अगर कोई एक्स ऑफ टी इनपुट के लिए बाई ऑफ टी आउटपुट है, अगर वो इनपुट अल्फा से मल्टीप्लाइड करके अप्लाई किया जाता है तो आउटपुट भी अल्फा से मल्टीप्लाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो होमोजेनिटी वो फॉलो करेगा। ऐसी एडिटिविटी में क्या होता है, अगर कोई x1 t ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट y1 ऑफ t है और अगर x2 ऑफ t के लिए आउटपुट y2 ऑफ t है, अगर हम दोनों इनपुट को कंबाइंड कर दे देते हैं, मतलब x1 ऑफ t और x2 ऑफ t, तो आउटपुट क्या हो जाना चाहिए, y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। मतलब ये दोनों जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्स है ये भी सम हो जानी चाहिए। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को हमने कंबाइंड करके यहाँ पे लिख दिया है, इफ़ अल्फा x1 ऑफ t प्लस बीटा x2 ऑफ t, तो उसका जो आउटपुट होना चाहिए वो भी अल्फा y1 ऑफ टी प्लस बीटा y2 ऑफ टी होना चाहिए। तो सिस्टम हमारा लीनियर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, अगर किसी सिस्टम का आउटपुट और इनपुट रेस्पॉन्स दे रखा है तो इनपुट x1 ऑफ टी के लिए आउटपुट y1 ऑफ टी, इनपुट x2 ऑफ टी के लिए आउटपुट y2 ऑफ टी। हमने एक नया आउटपुट y3 ऑफ टी नाम दिया जो कि y1 ऑफ टी और y2 ऑफ टी का सम है, ठीक है। हमने एक नया इनपुट x3 डैश ऑफ टी लिया जो कि x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी। पहले हम इंडिविजुअल इनपुट अप्लाई कर रहे थे, अब हम कंबाइंड इनपुट अप्लाई कर रहे हैं जिसके लिए रेस्पॉन्स है y3 डैश ऑफ टी। अगर ये y3 डैश ऑफ टी और y3 ऑफ टी इक्वल हो जाते हैं तो हमारा ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और अगर ये सिस्टम होमोजीनिटी को भी फॉलो कर लेता है तो ये सिस्टम सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। अगर सुपरपोजिशन को फॉलो करता है तो वो लीनियरिटी को फॉलो करेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बाई ऑफ टी इक्वल्स टू टी इंटू एक्स ऑफ टी। तो बाई वन ऑफ टी इक्वल्स टू टी इंटू एक्स वन ऑफ टी। हमने कोई एक्स वन ऑफ टी इनपुट लिया जिसके लिए आउटपुट हमने बाई वन ऑफ टी नाम दिया। बाई टू ऑफ टी इक्वल्स टू टी इंटू एक्स टू ऑफ टी। हमने कोई दूसरा इनपुट x2 ऑफ टी लिया जिसके लिए आउटपुट हमने y2 ऑफ टी नाम दिया। हमने कोई तीसरा आउटपुट y3 ऑफ टी लिया जो कि इन दोनों इंडिविजुअल आउटपुट का सम है, y1 ऑफ टी प्लस y2 ऑफ टी। तो यहाँ से क्या हो गया, y1 ऑफ टी क्या है हमारा, t इंटू x1 ऑफ टी प्लस t इंटू x2 ऑफ टी। तो यहाँ से हम हमारा क्या हो गया, यहाँ से t कॉमन x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी, ठीक है। ये हमारा y3 ऑफ टी। अब हम कोई इनपुट x3 डैश ऑफ टी ले रहे हैं जो कि इनपुट x1 ऑफ टी प्लस x ऑफ टी का सम है। मतलब अब हम इन दोनों इनपुट को कंबाइन करके अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आउटपुट हमारा y3 डैश ऑफ टी जो कि हमारा t इंटू x3 डैश ऑफ टी। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, x3 डैश ऑफ टी क्या हमारा x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी। तो x जहाँ यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी रिप्लेस t से ही हो जाएगा। तो x1 ऑफ टी यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी, ठीक है। तो ये y3 ऑफ टी, तो ये हमारा y3 ऑफ टी इक्वल्स टू है y3 ऑफ टी के। तो ये हमारा एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब हम होमोजीनिटी को भी चेक करेंगे। तो होमोजीनिटी क्या होती है, अगर कोई x ऑफ टी इनपुट है उसके लिए आउटपुट y ऑफ टी है, तो अल्फा x ऑफ टी अगर इनपुट दे रहे हैं तो उसके लिए आउटपुट भी क्या होना चाहिए, अल्फा y ऑफ टी, मतलब अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं
वाई ऑफ टी इक्वल्स टू टी इंटू एक्स ऑफ टी। यही हमारा क्वेश्चन था। तो हमारा पहले इनपुट क्या था, एक्स ऑफ टी, हमने क्या कर दिया, इसको अल्फा एक्स टी से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो अब हम अल्फा एक्स ऑफ टी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आउटपुट हमारा वाई थ्री डैश ऑफ टी इक्वल्स टू टी इंटू अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से क्या हो गया, ये अल्फा इंटू टी इंटू एक्स ऑफ टी। तो यहाँ तक ये हो गया वाई थ्री डैश ऑफ टी। अब हम अल्फा से बाई ऑफ टी में मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो अल्फा इंटू बाई ऑफ टी, जो कि हमारा और क्वेश्चन था। तो अल्फा इंटू क्या था हमारा, टी इंटू एक्स ऑफ टी। दी अल्फा इंटू टी इंटू एक्स ऑफ टी। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारा ये होमोजीनिटी को भी फॉलो कर रहा है। तो ये सिस्टम एडिटिविटी और होमोजेनिटी दोनों को फॉलो कर रहा है, मतलब सुपरपोजिशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये सिस्टम क्या है, लीनियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी क्यू। आप चाहें तो बारी बारी से भी चेक कर सकते हैं या एक बार में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले बारी बारी से चेक कर रहे हैं, हम बाद में एक साथ चेक करेंगे। तो बाई वन ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स वन ऑफ टी क्यू, बाई टू ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स टू ऑफ टी क्यू। तो हमने एक तीसरा आउटपुट लिया बाई थ्री ऑफ टी, जो कि इन दोनों आउटपुट का सम है बाई वन ऑफ टी प्लस बाई टू ऑफ टी, ठीक है। तो बाई थ्री ऑफ टी इक्वल्स टू बाई वन ऑफ टी क्या है हमारा, एक्स वन ऑफ टी क्यू प्लस बाई टू ऑफ टी क्या है हमारा, एक्स टू ऑफ टी क्यू, ठीक है। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम कोई इनपुट ले रहे हैं एक्स थ्री डैश ऑफ टी, जो कि इनपुट एक्स वन ऑफ टी प्लस इनपुट एक्स ऑफ टी का सम है, मतलब हम कंबाइन करके अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए आउटपुट वाई थ्री डैश ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स थ्री डैश ऑफ टी क्यू। तो जहाँ जहाँ पर हमारा टी है वहाँ हम टी क्यू से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो एक्स वन ऑफ टी क्यू प्लस एक्स टू ऑफ टी क्यू, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, बाई थ्री डैश ऑफ टी। तो बाई थ्री डैश ऑफ टी इक्वल्स टू बाई थ्री ऑफ टी। ये जो सिस्टम है वो एडिटिविटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम होमोजीनिटी को भी चेक करते हैं। तो बाई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी क्यू। तो इसके लिए आउटपुट हमने बाई डैश ऑफ टी मान लिया, जो कि हम अल्फा से मल्टीप्लाई करके इनपुट को अप्लाई कर रहे हैं, जो कि एक्स ऑफ टी क्यू, ठीक है। अब हम आउटपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये वाली जो आउटपुट है इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक बार तो हम इनपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं, तो उसके लिए आउटपुट चेक कर रहे हैं, और एक बार में हम आउटपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्फा बाई ऑफ टी, जो कि अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा इनपुट एक्स ऑफ टी क्यू, ठीक है। तो क्या आ गया, ये एल्फा एक्स ऑफ टी क्यू। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये सिस्टम भी क्या कर रहा है, ये सिस्टम होमोजीनिटी को भी फॉलो कर रहा है, मतलब ये सिस्टम लीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बाई ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ साइन टी। तो इसको हम एक बार में ही चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, एल्फा एक्स वन ऑफ टी प्लस बीटा एक्स टू ऑफ टी। इसके लिए जो रेस्पॉन्स होना चाहिए वो अल्फा इंटू
y1 ऑफ टी प्लस बीटा इंटू y2 ऑफ टी। तो हम पहले इसको y1 ऑफ टी कैलकुलेट करते हैं। तो y1 ऑफ टी इक्वल्स टू x1 ऑफ साइन टी। मतलब हमने x1 ऑफ टी इनपुट अप्लाई किया तो उसके लिए आउटपुट हमारा y1 ऑफ टी। ऐसे ही हमारा y2 ऑफ टी इक्वल्स टू x2 ऑफ साइन टी। अब हम एक आउटपुट y3 ऑफ टी ले रहे हैं जो कि अल्फा y1 ऑफ टी प्लस बीटा y2 ऑफ टी है। ठीक है, तो अल्फा x1 इंटू साइन टी प्लस बीटा x2 इंटू साइन टी, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। लेट हमने एक तीसरा इनपुट ले लिया x3 डैश ऑफ टी जो कि हमारा अल्फा x1 ऑफ टी है प्लस बीटा x2 ऑफ टी। अब हम इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे आउटपुट क्या आता है। तो उसके लिए आउटपुट आएगा हमारा y3 डैश ऑफ टी जो कि है x3 डैश ऑफ, अब ये टी है, टी रिप्लेस हो जाएगा साइन टी से क्योंकि क्वेश्चन में दिया है साइन टी, तो साइन टी। तो x3 ये किसका कॉम्बिनेशन है, अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी का। तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फा x1 ऑफ साइन टी है तो टी से रिप्लेस हो जाएगा ऑल ओवर इक्वेशन में। तो साइन टी प्लस बीटा इंटू x2 ऑफ साइन टी, ये सेकंड इक्वेशन। तो ये और ये इक्वेशन आप चेक करिए, ये और ये इक्वेशन आप चेक करिए, दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल। तो y3 डैश ऑफ टी इक्वल्स टू y ऑफ टी लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y ऑफ टी इक्वल्स टू साइन टी इंटू एक्स टी। तो सेम वही प्रोसेस है। तो y1 ऑफ टी इक्वल्स टू साइन टी, x1 ऑफ टी इनपुट ले लिया हमने। ठीक है, y ऑफ टी इक्वल्स टू साइन टी, x2 ऑफ टी इनपुट लिया। अब हम y3 ऑफ टी एक आउटपुट लेंगे जो कि अल्फा y1 ऑफ टी प्लस बीटा y2 ऑफ टी है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। अल्फा y1 ऑफ टी क्या है हमारा, साइन टी इंटू एक्स टी, साइन टी इंटू x1 ऑफ टी प्लस बीटा y2 ऑफ टी क्या है हमारा, साइन टी इंटू x2 ऑफ टी। अब हम एक इनपुट x3 डैश ऑफ टी लेंगे जो कि अल्फा x1 ऑफ टी है प्लस बीटा x2 ऑफ टी। इसके लिए आउट y3 डैश ऑफ टी जो कि साइन टी इंटू x3 डैश ऑफ टी, साइन टी x3 डैश ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अल्फा x1 ऑफ टी प्लस बीटा x2 ऑफ टी। तो यहाँ से y3 ऑफ टी क्या आ रहा है, साइन टी इंटू अल्फा इंटू x1 ऑफ टी प्लस साइन टी इंटू बीटा इंटू x2 ऑफ टी। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया, y3 डैश ऑफ टी इक्वल्स टू y3 ऑफ टी, मतलब सिस्टम क्या है हमारा, लीनियर। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। y ऑफ टी इक्वल्स टू कोस x ऑफ टी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। तो इसके लिए सेम वही y1 ऑफ टी इक्वल्स टू कोस x1 ऑफ टी, y2 ऑफ टी इक्वल्स टू कोस x2 ऑफ टी। अब एक आउटपुट y3 ऑफ टी है
जो कि अल्फा बाई 1 ऑफ टी प्लस बीटा बाई 2 ऑफ टी। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 1 ऑफ टी क्या है हमारा, कोस एक्स 1 ऑफ टी, कोस एक्स 1 ऑफ टी प्लस बीटा बाई 2 ऑफ टी क्या है, कोस एक्स 2 ऑफ टी, कोस एक्स 2 ऑफ टी। अब एक इनपुट एक्स 3 डैश ऑफ टी लिया, जो कि अल्फा एक्स 1 ऑफ टी प्लस बीटा एक्स 2 ऑफ टी, जिसके लिए आउटपुट वाई 3 डैश ऑफ टी है। तो ये हो गया हमारा कोस एक्स 3 डैश ऑफ टी। तो एक्स 3 डैश ऑफ टी क्या है हमारा, कोस अल्फा एक्स 1 ऑफ टी प्लस बीटा एक्स 2 ऑफ टी। तो ये तो हो गया हमारा cos a प्लस बी, जो कि होता है cos a इंटू कोस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, जो कि इक्वल नहीं आ रहा है इसके। तो ये हमारा बाई 3 डैश ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू बाई 3 ऑफ टी। तो नॉन लीनियर सिस्टम। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे cos एक्स ऑफ टी, साइन एक्स ऑफ टी, ये सब क्या होते हैं, नॉन लीनियर। आई होप आपको लीनियर एंड नॉन लीनियर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।